अविनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता, जीव का भी विनाश नहीं है, क्योंकि वासनानुसार वो फिर शरीर धारण करता है। केवल सब चेंजेबल है। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज भगवान ने क्या बोला? ये जग अदला बदली है, दुनिया किले का वन है। जीने के लिए मनुष्य सारे साधन जुटाता है, बाकी मरने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर भगवान ने दिया। ये दुनिया क्या है? ये जग है अदला बदली, ये दुनिया है केले का वन। केले का जो पेड़ होता है, उसके पत्ते होते हैं, आप उसको खोलिए, दुनिया के लोग जानने के लिए सब कर्म कर देते हैं। बोला कि दुनिया क्या है? केले का वन। जैसे केले के पेड़ के पत्ते आप खोलते जाइए, पूरा पूरा पेड़ खोल दीजिए, उसमें पत्ता ही पत्ता, पत्ता ही पत्ता निकलता है, बाकी कुछ नहीं ना। इसी तरीके से आप जो दुनिया देख रहे हैं, ये परमात्मा, ये जो है परमात्मा का कुछ है ही नहीं। खोलते जाओ, जितना खोलते जाओ। इसके लिए इसके अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं ना। जैसे केले के पेड़ में केले के पत्ते के अलावा कुछ नहीं है। और केले के क्या होता है, बस एक बार वो फसल देता है, एक बार उसके अंदर को काटना पड़ता है, दोबारा नहीं होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये दुनिया भी केले का वन है। तुम चाहे खोलते जाओ, खुलते जाओ। तुम्हें चाहे कोई शेर दिखाई पड़ रहा, चाहे हाथी दिखाई पड़ रहा, चाहे आदमी दिखाई पड़ रहा, चाहे लड़की चाहे लड़का, कोई भी दिखाई पड़ रहा है, जो भी चीज, चाहे पेड़ दिखाई पड़ रहा है, पर्वत दिखाई पड़ रहा है, नदी दिखाई पड़ रही है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तुम्हें भ्रम के आधार पर दिखाई पड़ रहा है, वो सब है परमात्मा। परमात्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं ना। इसका प्रमाण कैसे है? आप क्या बोलते हो, भजन में क्या गाते हो? जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, आप बताओ, जब जर्रे जर्रे में भगवान राम की झांकी है, तो अब बचा क्या? आप ही कहते हो, भजन गाते हो, फूलों में राम, कलियों में राम, कहाँ नहीं राम है। इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत गुरुजी ने बताया। कहा कि एक क्लास में टीचर ने सारे बच्चों से प्रश्न किया कि जो बच्चा ये बता देगा कि भगवान कहाँ है, तो उसको मैं एक एप्पल इनाम दूंगा। उस क्लास का एक बच्चा सत्संग आता था, उसने ज्ञान सुन रखा था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, सर हम आपको एक एप्पल की जगह 2 एप्पल इनाम देंगे, आप हमें ये बता दिए भगवान कहाँ नहीं है। अरे आप भजन गायन गाते हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहाँ नहीं राम है। एक शरीर में करोड़ों रोम होते हैं, अब रोम रोम में ऐसा क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। कोई जगह नहीं खाली उससे। वो बोला कैसा ठसा ठस परमात्मा ही भरा है। कैसे? जैसे रसगुल्ले में रस रस भरा है पूरा, जैसे बर्फ में जल, जल ही बर्फ है, बर्फ ही जल है। आप बर्फ का कोई टुकड़ा लिए, पूरी सिल्ली लीजिए, वो दिखने में आ रही है बर्फ की सिल्ली है, बर्फ का पहाड़ है। हम लोग गए थे भी चारों धाम, तो वहां पर बर्फ के पहाड़ थे।
हम लोग उस पहाड़ पर से होके चल रहे थे, तो अब वो बर्फ के पहाड़ है, वो बर्फ का पहाड़ जो दिखाई पड़ रहा है जल, जल से ही वो बर्फ बना, और बर्फ ही जल है। इसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव दिखाई पड़ रहा है वो है एक्चुअल में ब्रह्म, है भगवान, लेकिन वो भ्रम के आधार पर हमको अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? जैसे अभी कितना अच्छा बोला, जैसे सोना, अब सोना है, अब सोने के हजारों गहने बनते हैं, चाहे वो ओम का लॉकेट हो, चाहे जंजीर हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे कड़ा हो, चाहे करदनी, कुछ भी हो, सब के नाम अलग हैं। ये अंगूठी है, ये जंजीर है, ये ओम का लॉकेट है, ये कान की बाली है, ये नाक की नथनी है, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन है क्या? सोना। इसी तरीके से जगत में जो भी दिख रहा है उसके नाम अलग अलग सब हैं, लेकिन है क्या? है भगवान। इस बात को जो जान जाता है तो वो किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता। कुछ भी उसके जीवन में घटना घटित होती है उससे प्रभावित नहीं होता। क्यों? जानता है ये सब जो है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये सारी चीजें मिथ्या है, कोई सच नहीं है, तो उसे दुखी होगा। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, ये जग अदला बदली है, दुनिया केले का बने, जीने के लिए ही मनुष्य सारे साधन जुटाता है, बाकी मरने के लिए तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। दादा भगवान ने कहा, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, मर्ज इन द ओशन। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, दादा भगवान ने, मर्ज इन द ओशन, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। अब क्या बोले भगवान की, ये शरीर तो विनाशी है, और ये शरीर जो है हर एक का विनाश को प्राप्त होगा, लेकिन विनाश को प्राप्त होने के बाद भी क्या बोला, वो क्या है? जैसे लहर, समुद्र की लहर समुद्र में समा गई, इसी तरीके से जो परमात्मा से जीव उत्पन्न हुआ परमात्मा में समा गया। आप क्या बोलते हो? आप कहते हो आई एम सन ऑफ गॉड। आप जब सन ऑफ गॉड हो, परमात्मा के बेटे हो, तो फिर परमात्मा हो तुम। भाई बेटा ही पुत्र ही पिता बनता है। तो यहाँ पर बोला कितनी अच्छी बात कि यहाँ पर आप जो हो, आप वही पुत्र वही पिता है। जैसे बोला बर्फ में ही जल है, जल में बर्फ है, दोनों एक है। इसी तरीके से परमात्मा सारी सृष्टि में समाया हुआ है, जैसे जल बर्फ में समाये हुए। फिर आगे बोला, यानी उसे समय ऐसा प्रतीत होगा कि लहर सागर में समा गई। राम तीर्थ को किसी ने कहा, 6 माड़े से हम तुम्हें धक्का देंगे, पर राम तीर्थ ने कहा बड़े धीरज से, पहले नीचे जगह तो खाली करो, मैं तो वहां पहले से ही हूं, ऑल परविडिंग, ओमनी प्रेजेंट। जब किसी ने स्वामी राम तीर्थ से कहा कि मैं तुमको 6 मंजिल से फेंकता हूं, देखने तुम कैसे नहीं मरते, जब उन्होंने बोला मैं न मरबो मरबो संसार, मुझे मिला है जीवनहार, मुझे जीवनहार मिला है, हम मरने वाले नहीं हैं। तो इस पर किसी मस्खरे ने स्वामी राम तीर्थ से कहा, आप मरने वाले नहीं हो, चलिए आइए, आपको हम 6 मंजिल से ऊपर फेंकते हैं और देखें कैसे नहीं मरते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है फेंको, लेकिन कहाँ फेंकोगे? कहीं नीचे फेंकेंगे। कहा नीचे मैं पहले से मौजूद हूं। परमात्मा पहले से मौजूद कहाँ नहीं है, सर्वत परमात्मा की ही सत्ता है। तो ऐसे में बोला भगवान ने, जब सर्वत परमात्मा की सत्ता है तो हमें कहाँ फेंकोगे? तो ये चीज जो जान जाता है वो फिर किसी बात से प्रभावित नहीं होता। फिर आगे बोला, जब तक तेरे अंदर मान अपमान का भाव पड़ा हुआ है तब तक रोज तेरा अपमान होगा,
कितनी प्यारी बात बोली है। जब तक तेरे अंदर मान अपमान का भाव पड़ा है, मान और अपमान किसको लगता है? 1 मिनट एकांत बैठ के आप विचार करो, मान और अपमान किसको लगता है? शरीर को, तुम्हारे मन को। ये मन कहाँ है? तुम्हारे शरीर में है। तो गुरु ने पहले दिन क्या बोला? पहले दिन बोला कि तुम जो हो बोलो मान न मान मैं है भगवान, अपने को तुम भगवान मानो। इसके लिए कितनी प्यारी बात बोली, बोला भगवान ने कहा कि तुम जो हो अपने को भगवान नहीं मानते, यही गड़बड़ है। अपने को मानते हो दे। तो बोला मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव हूँ, जीव सबसे बड़ा पाप है। जब अपने को आप जीव मानोगे तो आपको मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण सब लगेगा, सब लगेगा। लेकिन जब आप अपने को ब्रह्म मानोगे तो आपको कुछ भी नहीं टच करेगा। कैसे? बोला ब्रह्म ने, आप ब्रह्म की तुलना किससे की है? शक्ति से। शक्ति मीन्स आत्मा, आत्मा मीन्स क्या है? आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। अब आकाश को कोई चीज छू सकती है? आप देखो, आप ऐसे विचार करो, आप कभी आपने प्लेन में सफर किया होगा, प्लेन में सफर किया होगा, प्लेन में, तो आप देखो प्लेन में आप जब सफर करते हो उसमें नीचे की कोई चीज सुनाई पड़ती है, जबकि प्लेन भी काफी नीचे है, आकाश में खाली जगह। तो ऐसे में जब आप अपने शरीर से ऊपर उठोगे और अपनी आत्मा में विचरण करोगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार का कुछ भी, कोई दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब पे कुछ भी भासेगा नहीं। हमेशा आप एवरलास्टिंग हैप्पीनेस में रहोगे। फिर आगे बोला कितनी सी बात, हिलती हुई कील पर तस्वीर नहीं टांगी जाएगी, ऐसे ही तेरे अस्थिर मन में भगवान की तस्वीर कैसे टिकेगी। कितना प्यारा उदाहरण दिया है। कील हिल रही है तो उसमें आप तस्वीर टांगोगे नहीं, तस्वीर गिर टूट जाएगी। और आप चाहते हो मेरे हृदय में भगवान आ जाए। अरे भगवान कैसे आ रहे भाई? तुम्हारा मन तो हिल रहा है हमेशा। मन क्या हिल रहा है? कल क्या होगा, कल किसी ने हमारे साथ क्या किया। आप हमेशा या तो फ्यूचर में रहते हो कल क्या होगा, या आप पास्ट में आते हो मेरे साथ किसने क्या किया। अरे लिव इन प्रेजेंट। आज आपका दिन कितना अच्छा बीता, इस पर विचार करो। जब आज में रहोगे तो किसी प्रकार कोई दुख आपको नहीं होगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तुम केवल अपनी कॉपी में मन रखते हो, पर अगर दिन भर तुम दूसरे के ही अवगुण देखते रहोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद होता है। तुम एग्जामिनर बन के दूसरों की कॉपी क्यों जांचते रहते हो? यहाँ किसी ने आपसे कहा है आप मेरे एग्जामिनर बनो, मेरी कॉपी जांचो। अरे एग्जामिनर को तो कॉपी जाने का पैसा मिलता है, आप किसी एग्जामिनर क्यों बनते हो? कितना अच्छा बोला कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठते हो तो आप अपनी लिखाई पढ़ाई करते हो ना, कि जल्दी से कॉपी भरे, नंबर अधिक से अधिक मिले, कि आप दूसरे कॉपी झांकते ताकते हो। तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप अपनी कॉपी में लिखते हो, किसी दूसरी तो देखते भी नहीं, उसी तरह बोला भगवान ने कि प्रेजेंट जीवन में तुम सिर्फ अपनी तरफ देखो कि मेरी उन्नत कैसे होगी, बाकी किसी तरफ मत देखो। क्यों? बहुत तुम्हें भगवान ने कहा कि तुम हर एक इंक्वायरी करते हो, कोई कैसे चल रहा, कोई कैसे। कहा तुम बहुत इंक्वायरी कर लो, तेरा की। तुमने बहुत सब किसी को बना भी दिया तो तेरा की, तुम्हें क्या मतलब है? यहां तक गुरु जी ने बोल दिया, तुम अगर गुरु कर्म देखते हो तो बोला गुरु के करनी गुरु भरेगा और चेला करनी चेला भरेगा। जो जैसा करेगा उसको ऐसा भरना पड़ेगा। तुम क्यों चिंता करते हो? फिर कितनी अच्छी बात बोली लास्ट में भगवान ने, धरती है माता, पुरुष है पिता, दिवस रात हुई दाई दाया, खेले
जगत जो परमात्मा की माया को भली प्रकार जान लेते हैं वे फिर माया से उपराम हो जाते हैं और परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, आवागमन से छूट जाते हैं। क्या बोला? आवागमन से छूट जाता है। कौन? आवागमन से वो छूटता है जो परमात्मा की माया को भली प्रकार जान लेता है। परमात्मा माया, इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है सब परमात्मा की माया है, कोई दूसरा है ही नहीं ना, सिर्फ परमात्मा माया है। और आप जब इस बात को देखोगे, जानोगे, तो फिर कहीं पर अटकोगे नहीं। कैसे नहीं अटकोगे? जैसे आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हो तो वहां पर हंसते में निकलते हो, क्यों? अरे पिक्चर है। तो जैसे पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देखते हो, उसी तरीके से ये जगत भी एक पिक्चर हॉल है। यहाँ पर सब चीज मिथ्या है। जैसे पिक्चर हॉल में देखते हो, वह गोली चलती है, आग लग गई, हीरो मर गया, अरे हीरो मर गया, आग लगी, तो अगला शो है फिर हीरो जिंदा हो जाता है, आग लग गई फिर वो महल खड़ा हो जाता है। तो बोला वो जैसे दिखाते हैं उसी तरीके के ये दृश्य जो है इस धरती पर आपको देखने को मिलता है, होता कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। कैसे? जैसे अंधेरे में रस्सी को आप सांप समझ के भागते हो, चिल्लाते हो सांप सांप सांप, और जब आप टार्च ले जाके देखते हो कि अरे ये सांप नहीं तो रस्सी है, तो अपने ऊपर आपको हंसी आती है। इसी तरीके से जगत में जो कुछ दिख रहा है वो सब है परमात्मा का ही रूप। क्यों? गीता में साफ साफ भगवान ने क्या बोला है? एको श्याम बहुरूप धरो। दूसरा प्रमाण क्या है? सबना जिया का एको धाता, सो मैं बिसर न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने वाला मैं हूं। भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूत का वर्णन कहां तक करूं? सब कुछ मैं ही बना हूं। अब क्या बचा? इस बात को जान लोगे तो कहीं अटकोगे नहीं, आनंद ही आनंद आपको प्राप्त होगा। ठीक है? तो देखिए आज जो है, आज आज शिवांगी जी आज भजन गाएंगे। आज जो है शिवांगी जी का भजन जो है आप लोग सुनिए। बता, शिवांगी जी भजन गाएंगी। इसको लगा इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर दे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो
शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर वो न गुजरे, आने वाला तो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, अब हमारे अनु भैया सुनाएंगे। अनु भैया जो है, आइए अनु भैया। देखिए, बात आती नहीं, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूरख गण खुले नहीं कर्मी बेकंगाल। हर एक के अंदर भगवान बैठा है, बस आप प्रयत्न करो तो आप भी जो है अच्छे से अच्छा सुना लोगे। कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझो। हाँ, अब अनु भैया हमारे सुनाएंगे। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीना नाथ पर लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या तूने चाही फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। क्या तूने पाई फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नु भैया। हाँ सुनैना जी, सुनैना जी, सुनैना जी। जी आप सुन रहे हैं? हेलो। हाँ 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 सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं आपको। भैया सबसे पहले तो भैया ये जो आप श्याम बलराम की जोड़ी लेके बैठ रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है। और श्याम बलराम की जोड़ी देख के इतना जो ये सब गाते हैं तो हम मजीरा बजाते हैं और हम खुद सुनते हैं और वहाँ तक आवाज नहीं देखिए। और ये हम मजीरा इसलिए बजाते हैं एकदम हमको मधु भाभी की याद आ जाती है। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम मजीरा अपने पर्द में रखा करो। सच में कोई कहीं जाता नहीं है। विश्वास हो गया, विश्वास हो गया कि हम जब अच्छे संकल्प करेंगे तो ये दिन देखेंगे जो आज हम देख रहे हैं। हाँ, आवाज शिवांगीन कितना चमत्कार आया आज। शिवांगीन कितना,
हाँ भैया आप इधर 3-4 दिन से आप वाणी चलाते हैं तो इतनी जोरदार खड़ी वाणी चला देते हैं कि जो उसको धन सुमरेगा वो सांप बन जाएगा, जो घर सुमरेगा तो वो भूत प्रेत बनेगा। तो हम बस एक ही चीज, गुरु जी जब आते थे हाँ तो शिवांगी की ये सब शिवांगी अब आई है वधू बन के, तो जो सीन था शशिपुरम कॉलोनी का, वो पूरा हम ये देखते हैं सोचने में कि भैया हमारी ध्यान हम कहीं जाए ना कि पता नहीं सांप बन क्या बन जाए। तो ये इतना डरा देते हैं, वही चीज याद करते हैं कि भगवान आपकी गोद में हम जा रहे हैं, कि कैसे गुरु जी का आना, कैसे सारे 7-8 माइक से रमेश भैया हमसे कहते हैं आप अपनी आवाज में इनको चेक करो ये सब, हाँ और उसी में कब सो जाते पता नहीं। दूसरा बहुत बढ़िया, शिवांगी बहुत का तो सुंदर, अभी ये बहुत अमित सुंदर। की सुनिए, अमित ने इतने अच्छे 2-3 दिन पहले अमित ने बताया था, हमने अपनी लड़कियों को वो वाणी बताई। अच्छा हमने कहा कि ऐसे अमित बैठ रहे हैं और ये बताए कि जो जनरेटर होता है ना तो वो बड़ी आवाज करता है, हाँ तो वो बहुत वाणी हो जाता है। बहुत और बढ़िया। जो इन्वर्टर अंदर रहता है तो इतना दब गए थे, उससे मतलब सिर भर खून भर गया इतनी धीरे धीरे। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ नीलू जी बहुत सुंदर, हरिओम। हरिओम। हाँ नीलू जी हरिओम। हाँ नीलू जी क्या बता रही हैं? मतलब हमें कोई संस्थान में बताने वाला नहीं है आज गुरु के सिवा, कि जहाँ मतलब अपने ही अंदर अनमोल खजाना है, लेकिन हम बाहर तलाश रहे हैं। और वहाँ लेकिन जब गुरु के सानिध्य में बैठते हैं तब विवेक जागृत होता है, तब लगता है कि नहीं, हर समय अपने अंदर एक सुनते नहीं, गुरु मेरे हम महसूस करते हैं गुरु जी जब हम आपको जाए तो कहते आप हर समय अंत तक मेरे साथ आ जाते हैं, बड़े होते हैं। और शिवांगी भाभी का इतना सुंदर खजाना, अनु भैया तो अमुक खजाना ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं। मतलब अनु भैया बैठते ना तो जैसे आज कुछ मतलब एक नया सुनने को मिलेगा, और आजकल में रोज एक नया भजन रहता है, भजन के पीछे बहुत गहराई से सार होता है। तो अति भाग्यशाली है हम लोग, हर बैठे इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात नीलू देखो, ये कमाल की बात है, रोज याद करके नया नया सुना रहे हैं, रोज मतलब कॉपी बिना देखे याद कर सुनाते हैं। हाँ बहुत बड़ी बात है। हाँ कौन? हाँ महेश भैया बहुत सुंदर, हरिओम। हाँ महेश भैया हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हाँ महेश भैया क्या बोल रहे हैं? सच में गुरु जी हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है, जैसे होता है ना कि वही खाना खाना खाते जैसे उब जाते आदमी, तो नित्य नई मिठाई मिलती है तो और मजा आता है। तो सच में आज भाभी का भी भजन बहुत जैसे उमंग भरा था हाँ कि सच में जो हम अपनी गलती अभी तक करें उसकी भी सजा हमें मिले। और उसके बाद जो है अनूप भैया ने कह दिया कि मारने वाला है भगवान बचाने वाला, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। भगवान ने पहले जैसे जी पहले अपनी गलती की सजा दी और फिर बचा भी लिया और सच में ये बात तो बहुत अच्छी है गुरु जी की, मतलब भैया का ही भाभी लोगों का मतलब बगैर देखे भजन गाना बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक एक स्टेंजा मतलब दिमाग में बैठाना और मतलब बगैर देखे गाना नित्य नया ज्ञान। हाँ आज जैसे अमित भैया नित्य नया बता रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं भैया लोग, तो देख के बहुत आनंद आ रहा है। हरिओम। हाँ राम प्रकाश भैया हरिओम भैया। हरिओम। हाँ राम प्रकाश भैया क्या बता रहे हैं? सदगुरु के कोड को शुक्राने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। आज तो 4-4 मिठाई खाने को मिला है, और आज तो हम ये कहेंगे कि जो शिवांगी बिटिया है आज उसको सारा क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए कि व्यासपीठ पे बैठ के और इतना सुंदर भजन, इसमें सचमुच जो भजन उसने गाई है कि भगवान की जो बोल रही है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, भूल करके कोई भूला, और सचमुच से कोई भूल नहीं हुई है। इतने अच्छे ढंग से उसने भजन गाया है कि बहुत 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 पेड़ जाता है। और पहली बार बैठ के इस तरह बोलना अपने आप में एक अजूबा से कम नहीं है। अन्नू भैया तो बचपन से गाता आ रहा है,
इसको तो क्रेडिट है ही है, लेकिन ये जो बचपन से गाता आ रहा है, इतना क्रेडिट इसको नहीं है जितना इसकी भाभी को है। हाँ। कि पहले दिन बैठ के इतना अच्छा ढंग से भजन गाना अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है। हाँ बाकी सब लोग तो जितने हैं, अमित भैया बहुत रचे बसे हैं, शुरू से बचपन से सत्संग कर रहे हैं, क्या कहना है। आज इतनी अच्छी अच्छी बातें अमित भैया ने बोली हैं, और उसके बाद आपने उन बातों पे मुहर लगाया। जैसे भैया ने बोला कि सोने के 1000 गहने बना लो, लेकिन जब उसको हम पिघला देते हैं तो वो सोना एक तत्व हो जाता है। और आपने भी मुहर लगाई, भैया ने भी बहुत अच्छा बताया कि मोक्ष के लिए हम जो है अपने से प्रयास करेंगे तभी मिलेगा, और सब दुनिया के काम हमारा कोई भी कर देगा, लेकिन मोक्ष का काम हमें स्वयं करना पड़ेगा। अनु भैया के क्या कहने हैं, रोज इतने सुंदर सुंदर भजन, जिसको सही बात है, भगवान जिसको बचाएगा उसको कौन बचाएगा। हमारे राम तो राखे कौन, और राखे राम तुम्हारे कौन। कितना सुंदर भजन है, हम लोग को सही में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर। पूरा परिवार इस समय इतना भक्तिमय हो गया है कि देख के और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। हाँ। चित्रा जी, हरिओम गुरुजी। हरि, अरे वाह, आज तो बहुत साफ साफ दिख रही हैं आप। ये नए मोबाइल करिश्मा है ये। हाँ, बहुत साफ साफ दिख रही हैं, और नरेंद्र भैया बड़े गोरे गोरे दिख रहे हैं। क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगता है भैया लोग की वाणी और भजन, और भाभी तो इतना दिल से गाई कि एकदम दिल में उतर गया वो भजन। बहुत अच्छा, इतनी शक्ति हमें देना चाहता कि सच बात जैसे रोए खड़े हो हाँ, गए। आज के दिन में शिवांगी चैंपियन हो गई। आज जो है, आज शिवांगी बहुत अच्छा, सबसे अच्छा भजन था। और अनु भैया का बड़ा करिश्मा से गुरुजी का बड़ा करिश्मा है कि कैसे मतलब याद कर लेते हैं, अमित नया भजन सुनाते हैं। अमित भैया की वाणी, एक एक वाणी ऐसे उतर जाती है गुरुजी दिल में। सच में बहुत अच्छा आपने भी बताया कि ये दुनिया अदला बदली है, केले का वन है। हाँ। कि जैसे केले के पेड़ के पत्ते को छीलते जाओ तो अंत में पत्ता ही दिखता है। इसी प्रकार ये सृष्टि में जो भी दिख रहा है, घोड़ा, पहाड़, बकरी, सब परमात्मा ही बने हैं। ये जो जान लेगा वो अपने आप निश्चित में आ जाएगा। हाँ, नरेंद्र भैया, हाँ, हरिओम हाँ, गुरुजी, हरिओम। हरिओम। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज आप। हाँ, इसलिए लग रहा है कि हमारे सामने अन्नू भैया बैठे हुए हैं। और हम भी उनके छोटे भाई हैं, तो कम से कम जो है मिलते जुलते हैं। और ये मोबाइल सिर्फ अन्नू भैया का भजन सुनने के लिए लिया है। अच्छा। अरे वाह। और इनसे बोल के आएंगे, आपको साथ देखेंगे हम। हाँ। एकदम क्लियर। हाँ, आज बहुत साफ साफ आ रहे हैं आप लोग। हाँ, अब इसके बाद फेसबुक पे देखिए। आप क्या बोलते हैं, सत्संग के भी हीरो बन जाएंगे भैया। हमने इनसे कहा था कि आप अभी तक तो हीरो थे, अब आप सुपर हीरो हो गए। बहुत सुंदर। और बाकी तो आज उत्पत्ति की और मुक्ति की बात चली थी। हम्म, अमित भैया ने बताया नहीं कि जिसकी उत्पत्ति जहाँ से होती है, जैसे परमात्मा, इंसान की उत्पत्ति परमात्मा से होती है, तो परमात्मा में मिलता है। आपने भी बताया। और पानी की उत्पत्ति पाताल से होती है, तो वो जाकर के पाताल में मिलती है। अग्नि की उत्पत्ति सूर्य से होती है, तो उसका लव ऊपर ही जाता है, सूर्य की तरफ जाता है। चलिए। और मुक्ति सिर्फ मानव के जीवन में मिलेगा। हाँ, चलिए, समय हो रहा है। ओम को जाप कर ले 3 बार।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।